आप सभी को वेद प्रकाश फिनवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी स्टूडेंट्स को चाइना के बारे में जानकारी देना चाहेंगे जो अपनी मेडिकल की स्टडीज़ के लिए चाइना को एक ऑप्शन के तरीके से देखते हैं या वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 रेगुलेशन लगने के बाद नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, जिसके तहत 4.5 साल की आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, 1 साल की सेपरेट इंटर्नशिप सेम यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, फुल्ली इंग्लिश मीडियम में आपकी एजुकेशन आपको कंप्लीट करनी है, आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी लेना है। इंडियन एम्बेसी ने ये कन्फर्म किया है और इन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी कर रखी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि वहाँ पे सिर्फ 45 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने के लिए परमिशन दी हुई है। हालांकि वहाँ 250 से 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ यही 45 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने की परमिशन है और उन्हें इंग्लिश मीडियम में वो MBBS करवा सकते हैं। चाइना में 5 साल की आपकी एजुकेशन होती है और ऑलमोस्ट जो पहला सेमेस्टर होता है वो सितंबर के बाद अक्टूबर-नवंबर तक स्टार्ट होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ होंगी अराउंड 56 या 57 मंथ्स तक की होंगी। 1 साल की आपकी सेपरेट इंटर्नशिप होती है। सारी यूनिवर्सिटीज़ जो 45 यूनिवर्सिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं उन सब में यदि हम एक कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 2900 अप्रोक्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनटेक करने की परमिशन इन इंस्टीट्यूशन के पास में है। किसी कॉलेज में 20 स्टूडेंट वो लोग ले सकते हैं, हाईएस्ट शायद 100 या 110 स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी को परमिशन है जिसमें वो इतने स्टूडेंट ले सकती है। ये टोटल कोटा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है, लोकल स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं हैं। लोकल स्टूडेंट्स की क्लासेस अलग लगती हैं, चाइनीज़ मीडियम में होती हैं उनकी मेडिकल की स्टडीज़, आपकी मेडिकल की स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम में होंगी। लेकिन बशर्ते आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो 6 साल की आपकी स्टडीज़ होंगी, इस 6 साल की स्टडीज़ में आपको चाइनीज़ में प्रोफिशिएंट होना है, क्योंकि वहाँ पर आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए आपको NLE1 NLE2 यानी नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो आपको चाइनीज़ मीडियम में देना होता है। हालांकि अभी तक वहाँ इंग्लिश मीडियम का प्रावधान नहीं है। वो पास होने के बाद सेकंड NLE2 स्टेप है जो आपका प्रैक्टिकल होगा, वो भी आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होता है। तो आप यदि डे 1 से चाइनीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो 6 साल बाद आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और यदि आप चाइनीज़ को अवॉइड करते हैं या जो पुराने सीनियर्स हैं या जो पुराने आपके सिबलिंग्स या नॉन हैं वो जैसा कि बताएंगे उन्होंने जिसके 4 पास कर लिया था इजी वे में या कोई भी हैंकी पेंकी ट्रिक्स के साथ उन्होंने पास कर लिया था, वैसा अब नहीं चलेगा। आप यदि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं तो कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं और ये स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी देती है, स्टेट या प्रोविंस की गवर्नमेंट भी देती है और आप उसमें उनका सबका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई नीट के बेसिस पे देता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। और जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उसके बाद भी आप सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जब स्टडीज़ करेंगे तो आपके पास स्कॉलरशिप लेने के ऑप्शंस हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया हैं कि आप क्लास में कितने स्टूडेंट्स में टॉप करते हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। वो जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करेंगे उस समय आप अपने कंसल्टेंट से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे किस तरीके के चार्जेस लगते हैं, किस तरीके के चार्जेस नहीं लगते हैं, वो हम आगे आने वाले अलग अलग वीडियोज़ में बताएंगे कि किन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके की क्या चार्जेस हैं, कैसे एडमिशन का इंटेक है, कौन से एयरपोर्ट नज़दीक हैं, कौन सा किस तरीके का वेदर वहाँ रहता है। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हमें हर कमेंट का रिप्लाई करने में खुशी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।